आप सभी को आधी आबादी की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब रुक करते हैं कुछ ऐसी खबरों की तरफ जो जुड़ी हैं हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से। तो चलिए जानते हैं हमारी आज की पेशकश में क्या है। जानेंगे विश्व शांति से जुड़े एक प्रयास के बारे में, देखेंगे किस तरह मेडिकल के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से बाजी मार रही हैं, देखेंगे किस तरह लड़कियों को दी जा रही है मॉरल वैल्यूज की शिक्षा, जानेंगे बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने में लगी हुई एक संस्था के प्रयास के बारे में। दोस्तों, जेलों में सजा काट रही महिलाओं के बच्चों का जीवन आम बच्चों की तरह नहीं होता। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे में कुछ संस्थाएं सामने आई हैं जो इनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। आइए हम और आप भी जानते हैं इनके इस प्रयास के बारे में। यूं तो इन बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन किसी गुनाह के लिए सजा काट रही इनकी मां की वजह से इनका जीवन साधारण बच्चों से काफी अलग हो गया है, जो इनके लिए सजा से कम नहीं है। लेकिन इनके दर्द और तकलीफ को समझा है कुछ संस्थाओं ने, जो इन्हें और बच्चों की तरह आम जीवन जीने के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। हम कभी भी निराश नहीं हो पाते और हम कभी डाउन नहीं हो पाते। हमें ये लगता ही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वो बात कहकर जाती है कि हमें लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आती तो हम ऐसे नहीं खड़े होते, हम ऐसे इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते। उन्हीं की वजह से हम आगे भी कुछ कर पाएंगे। मैम हमारे लिए इतना कुछ करती है जिसका कभी एंड ही नहीं है। मैम उन बच्चों की मोस्टली हेल्प करती है जिनके पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं कर सकती, उन्हें पढ़ा नहीं सकती है। और क्या कहते हैं, मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और उनका ही मतलब मोस्टली हेल्प करती है वो मैम, ताकि वो आगे भविष्य में कुछ कर सके। हमने ये विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है, जो हम क्रश प्रोजेक्ट चलाते हैं, वहाँ के बच्चों को लाए हैं, जिसके लिए हम पूरा दिन एक बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाह रहे थे, जिसमें बच्चों के लिए ही सब कुछ होगा। ये संस्थाएं जेल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इन बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए कई तरह की सहूलियत दे रही हैं, जिसका नाम इन्होंने दिया है इंडिया विजन फाउंडेशन। किरण बेदी की देखरेख में चल रहा ये फाउंडेशन इन बच्चों की बेसिक नीड्स को बखूबी पूरा कर रहा है। जितने भी त्योहार के बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को हमने बड़ा किया, स्कूल पढ़ा रहे और अब काम करा रहे हैं, उनका हम लोग सालाना फंक्शन करते हैं बच्चों का, और उनको गिफ्ट्स देते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, नया साल की शुरुआत करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो त्योहार में तकरीबन पैदा हुए थे, यहाँ अपनी माताओं के साथ आए थे, और फिर उनको हम लोग स्कूलिंग और पढ़ाने में ले जाते हैं। जो बच्चे स्पेशली यहाँ पर तिहाड़ जेल इनमेट्स के बच्चे आए थे, उनके लिए एक ऐसा खूबसूरत एनवायरनमेंट पैदा हो सके कि उनको स्पेशल लगे कि हाँ ये भी फेस्टिवल का सीज़न है। और उनके लिए कई कार्यक्रम किए गए, जिस तरीके से उन्होंने स्कूल के साथ मिलकर आज ये खूबसूरत इवेंट यहाँ किया है, मेरे लिए, ये स्कूल के लिए भी और इंडिया विजन फाउंडेशन के लिए तो मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल के द्वारा हर उस बच्चे तक पहुँचा जाए जिसको कि शिक्षा की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, वो ख्वाब पूरा होता नज़र आता है जब भी बच्चे ऐसा काम करते हैं। मैम ने हमारा कदम कदम पे हमारा अपना हाथ दिया और अब हम इस मुकाम तक मैम के सहारे पहुंच पाए हैं। बच्चे हमारी अंडर केयर रहते हैं, तो उससे बच्चों को एजुकेशन में और उनको एटिकेट सिखाना, एजुकेशन सिखाना और उनको एक परिवार जैसा माहौल देने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों को भी एक व्यवहारिक माहौल दिया जाता है जो एक समाज में उनको रहने के लिए चाहिए। हाल ही में इस फाउंडेशन ने अपना एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इन लड़कियों के चेहरे की खुशी और चमक साफ बता रही थी कि अब ये भी अपनी खुशियों को जी सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत का रूप दे सकते हैं। आज का ये IVF डे सेलिब्रेशन करते हैं हम, बिकॉज हम हर साल इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम भी मतलब बचपन से आए हैं यहाँ पे। किरण बेदी मैम ने हमारी इतनी हेल्प की है, नहीं तो हमारा ही भविष्य बना रही है वो, इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब तक दिमाग में ये नहीं बदलेगा कि बच्चा लड़की या लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं और दोनों को जीने का हक है, सिर्फ परवरिश का फ़र्क है। अगर आप उसको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाओ तो लड़की भी लड़के से कम नहीं आपकी ज़िंदगी में सहायक। सो ये सिर्फ परवरिश और शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। हम गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी एक अपना स्थान ले पाएँ। जिस तरीके का वो काम करती हैं, इतना खूबसूरत काम, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम लोग भी थोड़ा सा कुछ वैसा ही कर पाएँ। जो तिहाड़ इनमेट्स है उनके बच्चों के लिए प्रोग्राम था,
तो जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं सारे, मतलब उनके जो हमारे सपोर्टिव स्कूल्स हैं जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब के सब यहाँ पर आज आए हुए हैं। मैम हर तरीके से सपोर्ट करती है बच्चों को, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट, किसी तरह का भी सपोर्ट हो, मैम हमेशा सब बच्चों के साथ सपोर्ट करती है। इसे नियति कहें या फिर कुछ और कि ये बच्चे समाज से थोड़े कटे से रहते हैं, लेकिन इन संस्थाओं की बदौलत अब ये बच्चे भी समाज में अपनी एक खास पहचान बना सकते हैं।